जय श्री राधे सभी विद्यार्थियों को। आज हम अध्ययन 2 करने जा रहे हैं। प्राणायाम के बाद में जो आचमन होते हैं उन्हीं को बताएंगे। जो ये प्राणायाम दिया गया है वो आपको अध्याय 1 में पढ़ा दिया गया है। अब प्राणायाम के बाद में जो आचमन होते हैं वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो प्राणायाम के बाद के जो आचमन है उसमें सर्वप्रथम विनियोग आएगा। तो ये आप देखिए, सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। और एक बार और बोल देता हूँ, सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। उसके उपरांत अब आचमन आता है अपना। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रातः काल का आचमन है और पृष्ठ नंबर अपना 96 यानी कि 96 पृष्ठ पर, और मध्याह्न के और सायाम के यानी कि शाम के आचमन दिए गए हैं। तो ये प्रातः का आचमन है सूर्यास्त वाला, और मध्याह्न का ये है, और सायं का ये है। तो ये मध्याह्न का ध्यान है, ये सायं का आचमन है, और ये सायं का ध्यान है। तो अभी इसका अपन अध्ययन करेंगे। उसके उपरांत जब क्लास आगे बढ़ेंगी तो मध्याह्न और सायं का अपन अध्ययन करेंगे। हाँ, तो अब इसका आचमन अपन लोग पढ़ेंगे। ओम सूर्यश्चामन्युपातायश्चामन्युक्रतेभ्यः तापेभ्यो रक्षन्तां यदात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदारेणाशिशनारात्रिस्तादावालुं पातु यथा किञ्चादुरितं मयीदमहं मामृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। दोबारा अपन लोग पढ़ेंगे। ओम सूर्यश्चामन्युश्चामन्युग्रतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदारेण मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदारेण शिशनारात्रिस्तादावालुं पातु यथा किञ्चादुरितं मयीदमहं मामृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। ये अपना आचमन रहा। उसके उपरांत मार्जन का अपन लोग विनियोग करेंगे। ओम आपोहिष्टेत्या दित्रिचस्य सिंधुद्वीप ऋषिर्गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। एक बार और देख ले अपन मार्जन का विनियोग। ओम आपोहिष्टेत्या दित्रिचस्य सिंधुद्वीप ऋषिर्गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। उसके उपरांत अपन इस मंत्र को बोल के अपने ऊपर जल छिड़केंगे, और 8 बार अपन को जल छिड़कना है। 9वीं बार अपन को 8वां जो मंत्र है इसमें यस्य क्षयाय जन्मथा, उसको जो है अपन को जमीन पर जल छोड़ना है इसका, और आपो जन यथाचनः उसको पूरा अपने ऊपर जल छोड़ना है। ओम आपोहिष्टामयो भवः ओम तान ऊर्जे दधातना ओम महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमोरशः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमाम वः ओम यस्य क्षयाय जिन्वधा ओम आपोजन यथाचनः। इसका 8वें मंत्र का केवल अपन को जमीन पर जल छोड़ना है, और सारे मंत्रों पर अपने ऊपर जल छोड़ना है। उसके उपरांत अब
अपन को ये जो मंत्र बोलना है मस्तक पर जल छिड़कने के विनियोग और मंत्र, उसके उपरांत अपन को इस भी वाला विनियोग बोलना है और विनियोग का जल पात्र में चढ़ाना है। ओम द्रौपदादिवे तस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिर्नुष्टुप छंदः आपो देवता शिरशेके विनियोगः। एक बार और देख लीजिए। ओम द्रौपदादिवे तस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिर्नुष्टुप छंदः आपो देवता शिरशेके विनियोगः। अब जो मंत्र दिया गया है उसको अपन को उल्टे हाथ में लेके जल को और सीधे हाथ से बंद कर कर इसको मंत्र बोलना है ये वाला, और सारा जल अपने ऊपर छिड़क लेना है मस्तक पर। हाँ। ओम द्रौपदा देवा मुमुचानः श्विन्नः स्नातो मला देवा पूतं पवित्रेणे वाज्यमापाः सुन्धन्तु मयि नशः। दोबारा देख लीजिए मंत्र। ओम द्रौपदा देवा मुमुचानः श्विन्नः स्नातो मला देवा पूतं पवित्रेणे वाज्यमापाः सुन्धन्तु मयि नशः। इस प्रकार से इसको मंत्र को बोलना है। उसके बाद में अपन करेंगे अगमर्षण। अगमर्षण का विनियोग आप देख लीजिए। ओम अगमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिर्नुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अगमर्षणे विनियोगः। ठीक है, एक बार और देख लीजिए विनियोग। ओम अगमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिर्नुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अगमर्षणे विनियोगः। अब उसके उपरांत अपन को ये जो मंत्र दिया गया है इसको सीधे हाथ में लेके और जो अपना अंजलि बना के सीधे हाथ की अपन को सीधे हाथ में लेके तो दक्षिण नासापुट यानी कि सीधे हाथ की जो नाक का छिद्र है उधर अपन को इसको सूंघना है और अपने पापों को और गलत कर्मों को ध्यान करना है, उसका स्मरण करना है। उसके उपरांत इसको अपन को वाम भाग जो रहता है अपने शरीर का कमर के बगल में उसको वहाँ फेंकना है इसको अपन को, और उधर देखना नहीं है उस समय पे। तो अपन मंत्र पढ़ेंगे। ओम रेतं चाशतियं चाभिधात्तापसोऽध्यजायता ततो रात्र्यजायता ततः सामुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्यामि शतो वशि सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयद्देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षो मधो स्वाहा। एक बार और देख लीजिए मंत्र को। ओम रीतं चाशतियं चाभिधात्तापसोऽध्यजायता ततो रात्रजायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधत विश्वस्यामि शतो वशि सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयद्देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षो मधो स्वाहा। उसके उपरांत अपन को पुनः निम्नलिखित विनियोग करें। तो विनियोग का मंत्र बोलेंगे। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिर्नुष्टुप छंदः आपो देवता अपामपस्पर्शने विनियोगः। इस प्रकार से अपन को ये मंत्र बोलना है। एक बार और देख लीजिए। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिर्नुष्टुप छंदः आपो देवता अपामपस्पर्शने विनियोगः। ठीक है, उसके उपरांत अपन को मंत्र से ये वाला जो नीचे मंत्र दिया गया है उस मंत्र को बोलने के बाद में अपन को आचमन करना है, यानी कि इसको पी लेना है। ओम अंतश्चरस्य भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोऽमृतम्। दोबारा देखिए। ओम अंतश्चरस्य भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोऽमृतम्। ठीक है, अब आएगा अपना सूर्यार्घ का विनियोग। सूर्य देवता को जब अपन अर्घ देते हैं वो आएगा। तो अपन को इसी मुद्रा में जो मुद्रा दी गई है उसी मुद्रा में अपन को अर्घ देना है सूर्य भगवान को।
तो इसके निम्नलिखित विनियोग ये रहे। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोगः। उसके उपरांत दूसरा विनियोग रहेगा ओम भूर्भुवः स्वरति महाव्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्री नुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायुसूर्यो देवता अर्घदाने विनियोगः। उसके उपरांत यानी कि गा नंबर का जो विनियोग है वो इस प्रकार है। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। ठीक है, ये तीनों विनियोग सूर्यार्घ के विनियोग हैं। और अपन को 3 बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। एक बार अपन गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे मनी मन में, तब चढ़ाएंगे। और दूसरी बार में अपन को बोलना है ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ठीक है, और तीसरे में अपन को बोलना है, तीसरी बार जब अर्घ देंगे वही गायत्री मंत्र बोलना है। और साथ साथ में अपन लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं इसमें सूर्यार्घ के समय। ठीक है, अध्ययन 2 की क्लास इतनी ही, और बकाया की क्लास अध्ययन 3 में आपको बताई जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण।